हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो अपने बर्थडे वाले दिन जान को बाहर डिनर पर बुलाकर खुद वहाँ चेंग शियाओ की वजह से नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है और सोचता है कि वो शायद यीबो की लाइफ में कभी उसकी प्रायोरिटी और वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाएगा। वहीं जान की तबीयत खराब होने पर वो अकेले हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है, क्योंकि ना ही तो उसके पास यीबो था और ना ही डेरिन जिससे वो हेल्प लेता। और जान की हॉस्पिटल में ज़्यादा तबीयत खराब होने पर नर्स जान की शीजे जी को हॉस्पिटल बुलाते हैं, जहां डॉक्टर जी और आचिंग को बताते हैं कि जान प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर जी डॉक्टर से कहती है कि उनको ज़रूर कोई गलती हुई है, क्योंकि उसका भाई एक लड़का है। ये कहते हुए जी अपने हाथ में पकड़े जान के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को डिसबिलीव के साथ देखती है। तभी डॉक्टर जी का हैरान और परेशान चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहता है, एक्चुअली ये इम्पॉसिबल नहीं है और आपका भाई बीजिंग में वो सेकंड मैन है जो प्रेगनेंसी के साथ डायग्नोस हुआ है। इसे एक रेयर हेल्थ कंडीशन कहते हैं, जिसके पीछे एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी है, पर लोग इसे मिरेकल कहते हैं। और आपका भाई 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। वहीं जान डॉक्टर की पूरी बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फील करे, क्योंकि इस वक्त जान हैप्पी, स्ट्रेंज, मूव्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, इन मिक्स्ड इमोशंस को फील कर रहा था और वो फौरन ये न्यूज़ यीबो को देना चाहता था। तभी जी की आवाज़ जान को उसके ख्यालों से बाहर लाती है, जब वो पूछती है कि यीबो कहाँ है, जिस पर जान कहता है कि यीबो बिजी है। जिसे सुनकर जी चिढ़ते हुए कहती है कि यीबो को इस वक्त जान के पास होना चाहिए था। ये कहकर जी जान का ख्याल रखते हुए उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने बाहर जाती है और आचिंग को अपने साथ खींचते हुए ले जाती है, जो अभी भी हैरान स्टैचू की तरह खड़ा था। अपनी शीजे और आचिंग के रूम से बाहर जाते ही जान यीबो को कॉल मिलाता है, पर यीबो अभी भी कॉल रिसीव नहीं करता। तभी ठीक जान की कॉल कट करते ही उसे डेरिन का कॉल आता है, जो फोन पर कंसर्न टोन में पूछता है कि जान इस वक्त कहाँ है और वो डेरिन को बताकर घर से क्यों नहीं निकला। जिस पर जान बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। जिसे सुनते ही डेरिन पैनिक होकर पूछता है कि वो किस हॉस्पिटल में है और क्या वो बीमार है। तो जान डेरिन को बताता है कि वो बीजिंग ओलंपिक हॉस्पिटल में है और वो बीमार नहीं है, पर वो पूरी बात फोन पर नहीं बता सकता। जिसके बाद कॉल कट होते ही डेरिन पलक झपकते ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे जी और आचिक जान के रूम के बाहर ही मिल जाते हैं। और डेरिन का पैनिक फेस देखकर जी उसे आराम से वहीं सीट पर बैठाते हुए जान की पूरी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मानो डेरिन अपनी चेयर से ही गिरने वाला था। तभी जी डेरिन से यीबो के बारे में पूछती है, तो डेरिन साफ साफ बता देता है कि यीबो इस वक्त चेंग शियाओ के घर होगा। और डेरिन से ये बात सुनते ही जी अपनी बोहे सिकोड़े पूछती है कि ये चेंग शियाओ कौन है, क्योंकि जान ने कभी इस नाम की किसी भी लड़की का कोई जिक्र नहीं किया था। जिस पर डेरिन चेंग शियाओ के बारे में वो सब बता देता है जो वो जानता था, जिसे पूरी तरह से सुनने के बाद जी को अंदाजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके भाई की उदासी के पीछे इसी चेंग शियाओ का हाथ होगा। बेशक यीबो उसे बहन की तरह ट्रीट करता है, पर उसकी अटेंशन जान पर ज्यादा होनी चाहिए, जो वो अपनी सो कॉल्ड बहन को दे रहा था। और शायद इसीलिए लास्ट टाइम जान उदास जी के पास आया था, क्योंकि वो हर्ट था। जिसे सोचते हुए जी अपने भाई के लिए बहुत इमोशनल फील कर रही थी। फिर एक गहरी सांस भरकर जी आचिंग और डेरिन से कहती है कि उन्हें इस वक्त बस जान का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो तीनों जैसे ही जान के रूम में एंटर करते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जान वहाँ नहीं था। जिसे वहाँ ना पाकर जी पैनिक होते हुए कहती है कि उसका बेबी ब्रदर कहाँ गया, जहाँ जी को इतना बेचैन देखकर आचिंग उसे संभालता है और डेरन कहता है कि हो सकता है कि जान उसके गग्गा से मिलने गया हो। वहीं दूसरी तरफ जान अपने धीमे कदमों से चलते हुए अपनी कार तक जा रहा था, जहां उसने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स एक फाइल में कैरी किए हुए थे। और एक हल्की सी स्माइल के साथ वो सोच रहा था कि उसे नहीं पता कि इस वक्त उसे यीबो से मिलना चाहिए या नहीं, पर वो ये गुड न्यूज़ बस उसे बताना चाहता है।
ये सोचते हुए जान चेंग शियाओ के घर पहुंचता है, जहां चेंग शियाओ अपने लिविंग रूम में व्हील चेयर पर बैठी थी और उसकी आंखें नम थी, मानो वो अभी रोकर चुप हुई हो। साथ ही उसके हाथ पर बैंडेज था। तभी जान बहुत हेजिटेशन के साथ चेंग शियाओ के घर में एंटर करके चेंग शियाओ का नाम लेता है, जिसकी वजह से चेंग शियाओ की अटेंशन जान की तरफ जाती है और वो अपने कोल्ड टोन में पूछती है कि जान वहाँ उसके घर क्या कर रहा है। तो जान कहता है कि वो यीबो से कुछ कहने आया है, पर चेंग शियाओ जान को कहती है कि जान जो भी बात करना चाहता है वो चेंग शियाओ यीबो को कन्वे कर देगी। लेकिन जान कहता है कि ये कुछ पर्सनल मैटर है। और तभी जान की बात पूरी होने से पहले ही चेंग शियाओ व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ की चोट में से फिर से खून आने लगता है और वो चीखने लगती है। जान साफ देख पाया था कि चेंग शियाओ जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर से गिरी थी, पर फिर भी जान उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। पर चेंग शियाओ खुद को जान से बचाने का नाटक करते हुए चीखने लगती है और जान से उसे टच ना करे, उसे छोड़ दे, ये कहती है। तभी यीबो जैसे ही चेंग शियाओ की चीख सुनकर रूम में एंटर करता है तो सामने का नज़ारा देखकर सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर बैठता है और फौरन आकर जान को पीछे धक्का देकर चेंग शियाओ को अपना सहारा देते हुए वापस व्हील चेयर पर बैठाता है। वहीं जान यीबो की इस हरकत को अपने दिमाग में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा ना। क्या जस्ट अभी यीबो ने उसे धक्का मारा? कि तभी चेंग शियाओ के हाथ से निकलता खून देखकर यीबो इरिटेट होकर पूछता है कि जान कर क्या रहा था। दरअसल यीबो का ये सब देखकर दिमाग फटने जैसा हो गया था, क्योंकि चेंग शियाओ ने मॉर्निंग में ही फिर से खुद को मारने की कोशिश की थी और अब जान की उससे फाइट हो रही थी। पर अपनी परेशानी में यीबो ये भूल ही गया था कि जान उनमें से नहीं था जो किसी से झगड़ा खुद शुरू करे, तो वो चेंग शियाओ को हर्ट कैसे कर सकता था। तभी जान फ्लोर पर से उठकर अपने आंसुओं को रोकते हुए उदासी के साथ यीबो की तरफ देखता है, क्योंकि वो शॉक्ड था कि चेंग शियाओ की वजह से यीबो ने उसे धक्का मारा। वहीं यीबो के पीठ की तरफ बैठी चेंग शियाओ के फेस पर एक इविल स्माइल थी, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता था। तभी यीबो जान को देखते हुए दोबारा कहता है कि जान क्या करने की सोच रहा था, क्या वो नहीं जानता कि चेंग शियाओ बीमार है? यीबो के इन सवाल पर भी जान अपनी ब्लैंक आईज के साथ यीबो को देखता रहता है, क्योंकि यीबो के शब्द जान को साफ साफ इल्जाम लग रहे थे, जो यीबो चेंग को हर्ट करने के लिए जान पर लगा रहा था, जिसे सुनकर जान को बहुत दुख होता है और वो धीमी आवाज में कहता है कि उसने मिस चेंग शियाओ के साथ कुछ नहीं किया। और यीबो की आंखों में देखते हुए अपनी कांपती आवाज में जान अपनी रिपोर्ट यीबो को पकड़ाते हुए आगे कहता है कि वो तो बस यहाँ यीबो को ये दिखाने आया था, ये सोचते हुए कि शायद यीबो ये सच जानकर खुश होगा। और ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब वो एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था, वरना आंसू यीबो के सामने ही उसकी आंखों से बह जाते। तभी यीबो जान की बातों से हैरान खड़ा अपने हाथ में पकड़े रिपोर्ट को चेक करता है, जिसके कवर पेज पर बीजिंग ओलंपिक हॉस्पिटल लिखा था, जिसे देखते ही यीबो अपनी बोहे सिकोड़ कर सोचता है कि क्या जान बीमार है। और यीबो रिपोर्ट पढ़ने लगता है और जैसे जैसे यीबो रिपोर्ट चेक कर रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी और जान की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर यीबो के पैर कमजोर पड़ जाते हैं, मानो वो अगले पल गिर ही जाएगा। यीबो, ये तूने क्या किया? तूने अभी जस्ट अभी जान को धक्का मारा, जबकि जान प्रेग्नेंट है। यीबो फाइल को टाइटली अपने हाथों में पकड़कर कंफ्यूज्ड लुक के साथ फौरन अपनी कार की तरफ भागता है, चेंग शियाओ की हर चीख को इग्नोर करते हुए, क्योंकि इस वक्त यीबो सिर्फ जान से मिलना चाहता था। इसलिए यीबो फुल स्पीड में चेंग शियाओ के घर से निकल जाता है और जान को कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन निकालने लगता है तो यीबो को याद आता है कि वो अपना फ़ोन चेंग शियाओ के घर उसके किचन में भूल आया है। अभी यीबो चेंग शियाओ के घर से दूर नहीं आया था, इसलिए वापस जाकर यीबो अपना फ़ोन लेने का सोचता है। और जैसे ही वो चेंग शियाओ के घर में एंटर करता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि लिविंग रूम में व्हील चेयर खाली थी, उस पर चेंग शियाओ बैठी हुई नहीं थी। तभी यीबो बैड फीलिंग के साथ दबे पांव किचन की तरफ बढ़ता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि चेंग शियाओ नॉर्मली पूरे किचन में चलते हुए
कबर्ड से ग्लास निकालकर फ्रिज से अपने लिए जूस ले रही थी। चेंग शियाओ, तुम चल सकती हो? यीबो की आवाज सुनते ही चेंग शियाओ के हाथ से घबराहट में ग्लास छूट जाता है और वो पैनिक टोन में यीबो को कहती है कि वो सब एक्सप्लेन कर सकती है। पर ये सब कहते हुए चेंग शियाओ डर से कांप रही थी। तभी यीबो चिल्लाते हुए कहता है कि वो इतने दिनों से नाटक कर रही थी। जिस पर कुछ कहने की कोशिश करते हुए चेंग शियाओ यीबो का नाम लेती है तो यीबो की सख्त आवाज उसे रोक देती है, जहां यीबो कहता है कि वो यीबो का नाम लेने के लायक तक नहीं है और यीबो आज के बाद चेंग शियाओ का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर यीबो किचन शेल्फ से अपना फोन उठाकर फौरन वहां से चला जाता है। यीबो का तो मन चेंग शियाओ को मार डालने का कर रहा था, पर इस वक्त उसके लिए जान से मिलना ज्यादा जरूरी था। वहीं यीबो के जाते ही चेंग शियाओ जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो यीबो को अब हमेशा के लिए खो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कार में यीबो अपना फोन चेक करता है तो वहां जान और डैरन की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। यीबो डैरन को कॉल करके पूछता है कि क्या जान घर पर उसके साथ है, तो डैरन कहता है कि वो तो खुद यीबो और जान से मिलने चेंग शियाओ के घर के सामने है, क्योंकि जान बिना किसी को बताए यीबो से मिलने हॉस्पिटल से निकल गया था। जिसे सुनकर यीबो डैरन को घर वापस आने को कहता है और उसके बाद जी यी को फोन करके जान का पता लगाता है, पर जान वहां भी नहीं था। यीबो और डैरन दोनों की ही कार्स मेंशन पर एक साथ आकर रुकती है और वो दोनों फौरन घर के अंदर जाकर जान को ढूंढते हैं, पर पूरे मेंशन में जान कहीं नहीं था। जिसके बाद यीबो दोबारा जी ई को फोन करके जान के बारे में पूछता है तो जी ई अपने भाई के ना मिल पाने का सुनकर पैनिक होकर यीबो पर गुस्सा होने लगती है कि वो उसके भाई का ख्याल नहीं रख पाया। जिसे सुनकर यीबो टेंशन में कॉल डिस्कनेक्ट करके डैरन के पूछने पर सारी बात डैरन को बता देता है और यीबो की बात पूरी होते ही डैरन एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अपने गगा से कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो कितना बड़ा जर्क है और अगर जान को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ उसका गग्गा ही होगा और डैरन उसे कभी माफ नहीं करेगा। डैरन की बात पूरी होते ही दोनों भाइयों के बीच में खामोशी छा जाती है और वो फिर आपस में कुछ नहीं बोलते। यीबो और डैरन लिविंग रूम में ही जान के आने का इंतजार करते हुए अपनी अपनी तरफ से हर उन लोगों को कॉल करके जान का पता लगाने की कोशिश करते हैं जहां जान के होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, पर जान कहीं भी नहीं था। वहीं जब शाम होने लगती है तो यीबो बहुत बेचैन हो जाता है और जान को पूरे शहर में ढूंढने का सोचकर जैसे ही अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है जी ई का कॉल आता है, जिसे यीबो फौरन पिक करता है ये सोचकर कि जान शायद अपनी शीजे के घर होगा। पर जैसे ही यीबो कॉल रिसीव करता है उसे आचिंग की आवाज आती है, हेलो मिस्टर वोंग। तभी यीबो को जी ई के जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जहां वो जान का नाम लेकर चिल्ला रही थी। जिसे सुनकर यीबो पैनिक होकर पूछता है कि क्या हुआ है, पर आचिंग सिर्फ इतना कहकर रुक जाता है कि उन्हें जान की खबर मिल गई है, क्योंकि उस वक्त आचिंग जी यी को संभाल रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि किसे क्या कहे। तभी यीबो फोन पर चिल्लाकर आचिंग का नाम बुलाता है, जिसे सुनकर डैरन भी अलर्ट हो जाता है और उसे बुरी फीलिंग्स आने लगती है। तभी जिंगशा कांपती आवाज में बताता है कि जान का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनते ही यीबो के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। पर डैरन की हेल्प से यीबो और डैरन फौरन एक्सीडेंट एरिया में पहुंचते हैं, जहां यीबो घबराया हुआ रेस्क्यू टीम के हर एक बंदे से जान के मिलने की खबर पूछे जा रहा था। पर किसी को भी जान ना ही तो अपनी कार में मिला था और ना ही नदी में जहां उसकी कार मिली थी और जिसकी पहचान कार के नंबर प्लेट से हुई थी। तभी रेस्क्यू टीम आकर यीबो को कंफर्म करती है कि उन्हें जान कहीं नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि जान की बॉडी नदी में बह गई हो। रेस्क्यू टीम की बात सुनते ही यीबो को अपनी पूरी बॉडी कमजोर फील होती है और वो वहीं गिरकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जान कहाँ होगा, क्या वो ठीक होगा, हमारे बेबी का क्या हुआ होगा। ये सब सोचकर पैनिक होते हुए यीबो रेस्क्यू टीम से जान को ढूंढते रहने को कहता है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि डैरन को अपने भाई पर बहुत लंबे समय से गुस्सा आ रहा था और यीबो का दोबारा जान को ढूंढने का कहते सुनते ही डैरन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और यीबो को रफली उसके कॉलर से पकड़कर एक जोर का पंच यीबो के मुंह पर मारता है
और चीखते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है। तभी डेरेन ये कहते हुए यीबो को दूसरा पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो देखता है कि यीबो ऑलरेडी खुद को डेरेन के सामने सरेंडर कर चुका था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस एक्सीडेंट के लिए खुद को ही ब्लेम कर रहा था और डेरेन के हाथों पिटना वो डिजर्व करता था। और यही सोचते हुए यीबो खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, पर दोनों भाइयों को लड़ता देख वहां खड़े लोग उन दोनों को अलग करते हैं, जिसके बाद डेस्परेट फील करते हुए डेरेन रोड के कॉर्नर पर बने फुटपाथ पर बैठकर ब्रोकन डिवाइडर की तरफ देखता है, जहां से टकराकर जान की कार नदी में गिरी थी। अगर डेरेन इतना डेस्परेट था तो यीबो उससे 10 गुना ज्यादा डेस्परेट था और गिल्टी भी फील कर रहा था, और इसी वजह से वो पागलों की तरह बस रेस्क्यू टीम से जान को ढूंढने के लिए बोले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिनशा अपने दोस्त के बारे में पता करना चाहता था, पर वो जी यी के साथ हॉस्पिटल में था, क्योंकि जान के एक्सीडेंट का सुनकर और ये भी कि जान की कार नदी में गिर गई है और वो कहीं नहीं मिल रहा। जी यी कई बार बेहोश हो चुकी थी, इसलिए आज चेंग जी यी को हॉस्पिटल ले गया था। जी यी की सिर्फ एक ही फैमिली बची थी और वो था जान, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी और जिसके एक्सीडेंट का सदमा जी यी झेल नहीं पाई। वहीं रेस्क्यू टीम को जान की कार नदी से बाहर निकालने में सुबह हो जाती है, जहां कार की विंडशील्ड पूरी तरह से टूटी हुई थी, जिससे रेस्क्यू टीम अंदाजा लगाती है कि ड्राइवर सीट से जान विंडशील्ड के टूटने की वजह से कार से निकलकर बाहर गिरकर नदी में बह गया होगा और रेस्क्यू टीम नदी में जान को अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही यीबो अपने आंसू और नहीं रोक पाता और जान की सेफ्टी की प्रार्थना करता है। वहीं एक अनजान जगह जंगल के बीच में सुबह के 5 बजे एक यंग मैन जिसका नाम ओह सेहुन था, अपने कैंप से बाहर निकलकर फॉरेस्ट की ठंडी हवा का मजा ले रहा था, जहां उसकी कजन दिलरबा टेंट में अभी भी सो रही थी। वहां फॉरेस्ट में कैंपिंग करने आए लोगों के लिए 6 टेंट्स लगे हुए थे, जिसमें से एक सेहुन का था और दूसरा उसकी कजिन सिस्टर दिलरबा का, और बाकी 4 उनके साथ आए उनके बॉडीगार्ड्स के टेंट्स थे। सेहुन साउथ कोरिया के एक बहुत बड़ी कंपनी सेहुन ग्रुप का अकेला वारिस था, जो चाइना अभी तक सिर्फ 2 बार ही आया था। कैंपिंग में आने पर भी सेहुन के लिए सारी फैसिलिटीज अरेंज्ड होती थी। सेहुन नदी के पास ही टहल रहा था कि तभी उसे नदी में कुछ दिखता है, जिसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, ये देखकर कि नदी में एक बॉडी है। सेहुन फौरन जाकर नदी के किनारे पड़े बॉडी को चेक करता है, तो उस बॉडी के दिल की धड़कनें अभी भी चल रही थी, इसलिए सेहुन फौरन उस बॉडी को अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसका चेहरा बहुत चार्मिंग था और ये श्याओजा था। यहाँ एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। चेंग शियाओ के घर से निकलकर जान बस अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहाँ वो खुद को शांत कर सके। तभी कार चलाते हुए वो एक घुमावदार रोड पर आता है, जहाँ अपने आंखों में आंसू होने की वजह से वो टाइमली ऑपोजिट डायरेक्शन से अपने सामने आती एक ट्रक को देख नहीं पाता, और जब ट्रक के हॉर्न से जान सिचुएशन रियलाइज करता है, फौरन अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ता है, पर अनलकीली जान की कार डिवाइडर से टकराकर नदी में गिरने लगती है, तो जान फौरन अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर नदी में कूद जाता है। तभी जान और कार दोनों ही एक साथ नदी में गिरते हैं, जिसकी वजह से जान को हल्की सी कार से चोट लग जाती है, पर जान नदी के तेज बहाव की वजह से नदी में उठ रहे करंट से खुद को संभाल नहीं पाता और बहने लगता है। तभी उसके सिर का पिछला हिस्सा किसी पेड़ के तने से टकराता है और नदी के पत्थर जान के शरीर को लगने लगते हैं। तभी जान अपने आधे होश में प्रोटेक्टिवली अपने टमी को कवर कर लेता है, पर नदी का करंट इतना तेज था कि अगले ही पल जान की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और नदी उसे ना जाने कहाँ ले जाती है, और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। सेहुन जान को एक सिक्योर जगह पर लाकर CPR ट्रीटमेंट देता है, और जब जान पर असर नहीं होता तो बिना झिझके सेहुन अनजान जान के लिप्स से अपने लिप्स को टच करके उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है, और 2 मिनट ट्राई करने पर जान खांसते हुए काफी सारा पानी अपने मुंह से बाहर निकालता है, जो उसकी सांसों को ब्लॉक कर रहे थे, पर उसके अगले ही पल जान दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर सेहुन चीखते हुए अपने बॉडीगार्ड्स और दिलरबा को हेल्प के लिए बुलाता है, जो फौरन आकर जान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं रास्ते में पैनिक होकर दिलरबा
पूछती है कि ये कौन है, तो सेहुन बताता है कि वो इंसान उसे नदी में बहता हुआ मिला। सेहुन और दिलरुबा जान को गांव के पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां प्रॉपर इक्विपमेंट्स न होने की वजह से वो जान को ट्रीट नहीं कर पाते। तो सेहुन फौरन जान को बीजिंग के हॉस्पिटल एम्बुलेंस में ले जाता है, जहां उसको दिलरुबा और बाकी बॉडीगार्ड्स साथ में कार में फॉलो करते हैं। एम्बुलेंस में जान के साथ बैठा सेहुन पूरे टाइम बस जान का ब्यूटीफुल चेहरा देखता रहता है, जिसे जान बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं बीजिंग हॉस्पिटल में 3 घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम जैसे ही बाहर आती है, सेहुन और दिलरुबा जान का हाल डॉक्टर से पूछते हैं, जहां डॉक्टर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या वो पेशेंट की फैमिली है, तो सेहुन हाँ कहता है। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो पेशेंट के बेबी को बचा नहीं पाए और उसके सिर की चोट गहरी है, तो पेशेंट के होश में आने पर ही वो पेशेंट के सही कंडीशन के बारे में बता पाएंगे। डॉक्टर की बात को सेहुन और दिलरुबा दोनों ही नहीं समझ पाते और दिलरुबा हैरानी से पूछती है कि पेशेंट एक लड़का है तो वो प्रेग्नेंट। तभी दिलरुबा के सवाल पर डॉक्टर अपने बोहे सिकोड़े पूछता है कि क्या वो नहीं जानते थे कि पेशेंट प्रेग्नेंट था। तो दिलरुबा फौरन पोलाइटली जवाब देती है कि वो उसके कज़न हैं और ये उन्हें नहीं पता था। जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि जान की बॉडी एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन के साथ है, जिसे मेल प्रेगनेंसी कहते हैं, जहां एक मेल चाइल्ड बर्थ की एबिलिटी रखता है, पर इस एक्सीडेंट की वजह से वो बेबी को नहीं बचा पाए। सेहुन डॉक्टर की बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हुए जान की तरफ देखता है, जिसे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी नर्स आकर सेहुन को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहती है, जिस पर कंफ्यूज्ड सेहुन अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके कुछ कहता है और 2 घंटे के बाद उसका एक बॉडीगार्ड आकर उसे एक फाइल देता है, जिसे देख दिलरुबा समझ गई थी कि सेहुन ने उस अनजान इंसान की फेक आइडेंटिटी क्रिएट करवाई है, जो करना सेहुन के कनेक्शंस और मनी पावर की वजह से बहुत आसान था। 3 दिन बीत जाते हैं पर जान को होश नहीं आता और ये 3 दिन सेहुन जान के होश में आने का बेसब्री से इंतजार करता है। और ये तीनों दिन दिलरुबा सेहुन को समझाती है कि उसे जान की फेक आइडेंटिटी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि शायद उस इंसान की फैमिली उसे ढूंढ रही होगी और दिलरुबा के लिए सेहुन का ऐसा करना एक मिसिंग पर्सन को छुपाकर रखने जैसा था। पर सेहुन दिलरुबा की एक बात नहीं सुन रहा था। वहीं दिलरुबा के लिए सेहुन का ऐसा करना नॉर्मल नहीं लग रहा था और जिस तरह से सेहुन कोमा में लेटे उस ब्यूटीफुल मैन को देखता था, दिलरुबा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शायद सेहुन उसे लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा था। अब 1 हफ्ता बीत चुका था पर जान को होश नहीं आया था, तो सेहुन इम्पेशेंट होते हुए जान के बेटर ट्रीटमेंट के लिए उसे सिंगापुर ले जाता है, जहां कोमा में पड़े जान के लिए दिलरुबा सेहुन से लगातार झगड़ा किए जा रही थी कि सेहुन गलत कर रहा है, पर सेहुन का फैसला कोई नहीं बदल सकता था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी में ये ट्विस्ट पसंद आया होगा। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।